स्टार्ट करते हैं आज का जीके। किस शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? किसने की थी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सुझाव या सलाह के लिए संसद में किसे बुलाया जा सकता है? किसे बुलाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएंगे भारत के अटॉर्नी जनरल को बुलाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। केसरी पत्रिका किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1941 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर कौन था? कौन था? इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मुनरो था बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना कमांडर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएंगे, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आराम हराम है का नारा दिया था? किसने दिया था आराम हराम है का नारा? तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अंतरिक्ष में दूरी मापने की इकाई क्या है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, प्रकाश वर्ष है अंतरिक्ष की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है वह है? कौन है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? वो कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है मनरेगा के अंतर्गत? ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएंगे, 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएंगे, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, एनी बेसेंट ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल त्योहार, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, नागालैंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1924 में बेलगाम कांग्रेस के शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? इसके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, एम के गांधी थे। 1924 में बेलगाम कांग्रेस शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष एम के गांधी थे। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे, इनमें से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति, तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे, कपास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजी के जी इसके साथ।